आज कितनी तारीख है? 21। आप लोगों को याद है यही 21 से 27 तक क्या हुआ था भारत में? याद है क्या? साहिबजादों की शहीदी हुई थी। पूरा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बलिदान हुआ था। पुराने समय में इन 7 दिनों में लोग जमीन पर सोते थे, शोक मनाते थे। लेकिन आज कैसा गंदा समय आ गया। आजकल बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को साहिबजादों की कुर्बानी भूल गई, माता गुजरी की कुर्बानी भूल गई, और सब अब 1-2 दिन में क्रिसमस के नशे में कूद जाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, दारू पिएंगे, आतिशबाजी करेंगे, महंगे महंगे होटलों में घूमने जाएंगे। क्रिसमस याद है उनको, लेकिन जिन लोगों की कुर्बानी के सदका आज हम जिंदा हैं, उनको ये समाज भूल चुका है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? 4 साहिबजादे शहीद हुए, कितनी बेरहमी से उनको शहीद किया गया, आप सब जानते हैं। उस दादी का क्या हाल हुआ होगा जिसके सामने छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए। वो उस गम को सहन ना कर पाई। उस ठंडे बुर्ज में, कभी जाके देखना फतेहगढ़ साहिब में, वो ठंडा बुर्ज आज भी है। कैसे ये पोष की रातें उन्होंने बिताई होंगी। मोतीराम मेहरा, उसने किसी मुस्लिम सैनिक को थोड़ी रिश्वत दी, वो भी उसी सेना में था। उसने कहा यार बच्चे हैं, थोड़ा दूध तो मिल जाए उनको गरम गरम इतनी ठंड में। तो किसी को रिश्वत दे करके 2 दिन उसने दूध पिलाया, तीसरे दिन पकड़ा गया। और नवाब ने मोतीराम मेहरा, उसकी पत्नी, उसके 4 साल के बच्चे को जिंदा कोलू में पेल दिया। वो भी इन्हीं दिनों में शहीद हुए। दोनों बच्चों का, छोटे साहिबजादों का संस्कार करने के लिए नवाब जगह नहीं दे रहा था, लाश नहीं दे रहा था। टोडरमल खड़ा हुआ। नवाब ने शर्त रखी, सोना बिछा, जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन पर सोने की अशरफियां बिछा। पत्नी से बात करी, भगवान कृष्ण के दोनों मानने वाले जो घर में था सब ले आए। छोटे छोटे उनके बच्चे, उन्होंने बुगनी तोड़ करके अपनी अशरफियां दी और उसने आकर के बिछा दी। लेकिन नवाब फिर बेईमान हो गया। टोडरमल, बिछाने के लिए नहीं कहा था, खड़ी खड़ी रख, खड़ी करके बिछा, ऐसे लंबी नहीं। जो था जमीन जायदाद तुरंत उसने बेच बाच करके वो जमीन पूरी करी। दुनिया में आज भी प्रॉपर्टी के रेट कितने भी हो जाएं, पर उससे महंगी जमीन कभी नहीं मिली थी। कैसे अपने कंधे पर उसने छोटे छोटे बच्चों को उठाया, माताजी को उठाया, रातों रात संस्कार किया, और बाद में उसको भी पूरे परिवार सहित उन गंदे दुष्ट मुगलों ने समाप्त कर दिया। ये वो दिन जा रहे हैं। लेकिन मेरी पीड़ा ये है कि आज का समाज जिनके कारण जिंदा है, हम उनको तो भूल गए, और जिन्होंने हमें तिल तिल करके काटा मारा, उनको हम याद रखते हैं, उनके हम जश्न मनाते हैं। इससे बड़ी गिरावट समाज की और क्या हो सकती है। तुलसी का पौधा जो शास्त्रों में तो पूजनीय है ही, औषधि के रूप में भी जिसकी कोई तुलना नहीं है किसी के साथ, हर प्रकार के रोगों पर जिसका प्रभाव है। तुलसी मुख में हो, गले में हो, तो यमदूत स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसी तुलसी जी को छोड़ करके बाजार से नकली प्लास्टिक का पेड़ लाएंगे क्रिसमस मनाने के लिए। कल मैं निकला तो उन्होंने सजा सजा के रखे हुए थे क्रिसमस के पेड़। ऑक्सीजन देता है क्या वो? चाय में 2 पत्ते तोड़ के डाल के पिया करो, कैंसर ना हो जाए तो बताना।
वो प्लास्टिक का पेड़ लोग घर में सजाएंगे हैं? भाई जिनका त्योहार है उन्हें मनाने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम क्यों कंगाल हुए फिरते हो? तुम क्यों बर्बाद हो रहे हो नकल करने में, जब तुम्हारे पास तुलसी जैसा पवित्र पौधा है जिसका एक एक पत्ता इतना गुणकारी है, जो भगवान को अति प्रिय है। लेकिन उस तुलसी को छोड़ करके अगर तुम प्लास्टिक के पेड़ घर में सजाओगे तो तुम्हारे जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। देसी घी की जोत जलाओ, गाय माता के एक चम्मच घी से जोत जलती है, 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। पर ये आज का हिंदू समाज इतना मूर्ख हो गया, ये मोमबत्ती जलाएगा, प्रदूषण पैदा करेगा। तो जिनका त्योहार है भैया उनको मुबारक। हमारे तो ये 22 से 27 तक का जो हफ्ता है, हमारे लिए तो ये सोग का हफ्ता है। हमारे छोटे छोटे वो नौनिहाल बच्चे शहीद किए गए, हमारे लिए तो ये सोग का विषय है, सोग का हफ्ता है। हम तो सोग मनाएंगे, उन साहिबजादों को याद करेंगे जिनकी शहीदी के कारण आज ये हमारी कथाएं चल रही हैं। अगर वो शहीद ना हुए होते तो आज हम भी शहीद हो रहे होते। इसलिए नकलची बंदर मत बनो, अंग्रेज मत बनो। कोई अपने बच्चे को जोकर बनाएगा पर 25 को बोलो लाल कपड़े पहना के बंदर